Good morning, students. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today we start lesson 3rd Goodwill, and our today's topic is super profit method. Students, today we discuss the new topic of lesson 3rd Goodwill is super profit method. Firstly, I want to explain you the meaning of super profit. Students, super profit means when अगर कोई कंपनी अपने नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट से और एवरेज प्रॉफिट से अगर कंपनी एक्सेस प्रॉफिट गेन करती है उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट. इट मीन्स मान के चलिए, जिससे सपोज करिए अगर कोई एक कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट गेन करती है. और तो अगर कोई कंपनी अपने नॉर्मल प्रॉफिट से, ठीक है, इट मीन्स इसे हम कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मान के चलिए कि अगर कोई कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट जो कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स होता है जो एक फर्म की नॉर्मल एक्टिविटी से जो फर्म को प्रॉफिट गेन होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एक एवरेज प्रॉफिट होता है कि मान के चलिए किसी कंपनी ने, जैसे अभी हम लोगों ने इससे जो पहले वाला हमारा टॉपिक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट से हम लोगों ने उसके क्वेश्चन करे थे वो. तो अगर कोई कंपनी का जो डिफरेंस है वो एवरेज प्रॉफिट में और एक्चुअल प्रॉफिट में से, ठीक है, दोनों एक ही होते हैं हमारे ये, तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, उसका डिफरेंस जो निकल के आता है उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट. इट मीन्स मान के चलिए अगर कोई कंपनी नॉर्मल एक्टिविटी से जो अपना प्रॉफिट कमाती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि सपोज दैट किसी फर्म ने बिजनेस में 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे और 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने से उस टाइप के बिजनेस में मान के चलिए अगर 10% की रिटर्न मिलती है, तो आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट की, उसका 10%, इट मीन्स 50,000 हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एक होता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन आपने 1 ईयर के अंदर आपने एक्चुअल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया उसे हम कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट. ठीक है, तो अगर आपका नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट. सो यहाँ पर आपको इसका मैंने एक छोटी सी मीनिंग है, एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इसका मेंशन किया हुआ है. सो सुपर प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, बात एक ही होती है. द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. अगर किसी कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट जो है, अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है, एक्सेस है, ठीक है, सो एक्सेस इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. क्लियर, उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला हमारा होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी था हमारे पास में, लेकिन यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? सो फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. जो भी आपको मैंने बताया था कि अगर हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है, अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस होता है तो डिफरेंस हमारा क्या कहलाया जाता है? सुपर प्रॉफिट. सो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों ने भी लास्ट वाले जो मेथड था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वी कैन इजिली फाइंड आउट. सो फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एंड फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. क्लियर स्टूडेंट? सो आपको पता चला कि फर्स्टली सुपर प्रॉफिट क्या होता है, फिर हमने देखा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा ये एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. एंड नाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल. सो दिस क्वेश्चन नंबर 15 सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टार्टिंग का क्वेश्चन हमारे पास में 15. इन दिस क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन जो हमारे को दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख. एंड 10 लाख इनकी कैपिटल है, एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज ₹60,000 ईच. द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर ₹3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit. Calculate goodwill of the firm. तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है, एक हमारे को दे रखी है क्वेश्चन में कैपिटल आपको दे रखी है. इट मीन्स इन्वेस्टेड कैपिटल ₹10 लाख की होगी. ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न आपके पास से 15% है. एनुअल सैलरी मतलब पार्टनर को एनुअल सैलरी ₹60,000 की हम लोग पे करते हैं. क्लियर? तब प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, 3 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, 3 ईयर्स का 3 लाख, 360 एंड
420। तो अब हम इस प्रॉफिट से क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यूड ऑफ बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पर ये गिवन में लिख रखी है हम लोगों ने। ओके, सो दिस इज द गिवन इन्फॉर्मेशन। यस, क्वेश्चन में 15 गिवन इन्फॉर्मेशन में आपके पास कैपिटल दे रखी है 10 लाख की, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर 60,000 रुपीज़ ईच है, 2 पार्टनर्स है तो 60,000 पर हेड होगी। ओके, प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर परचेज। ओके, अब देखेंगे सबसे पहले इसका सोल्यूशन में पहले हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा था सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सॉरी, गुडविल निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, अब सुपर प्रॉफिट के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट। सो फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। एंड टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट आपको दे रखा है, 3, 360, 420। इनको ऐड कर लिया तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारे पास में 10,80,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 3 डिवाइड कर लिया 3,60,000 आ गया। क्लियर, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे, अब इसमें से देखेंगे हमारे को एनुअल सैलरी की बात की जा रही है। इट मीन सैलरी 60,000 रुपीज़ हम पे करते हैं, जो भी हम लोगों ने इस पर पे नहीं करी है। तो जब हम पे करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 60,000 से हमारा कम हो जाएगा। तो लेस एनुअल सैलरी टू द पार्टनर, 60,000 रुपीज़ सैलरी है और 2 पार्टनर्स हैं, तो 16 × 2 1,20,000। तो हमारे को एवरेज प्रॉफिट तो ये निकल के आया, इसमें से हम लोग 120 को रिड्यूस कर देंगे, लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग बैलेंस इज 2,40,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। एंड नाउ नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ठीक है, इधर रखा मैंने आपको फॉर्मूला ये। तो कैपिटल हमारी कितनी इन्वेस्ट हमारे पास में 10 लाख की है, 10 लाख का 15% हमने निकाला तो 1,50,000 हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सो फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ये 240 यहाँ से निकल के आया है, एंड नॉर्मल प्रॉफिट 150 निकल के आया है, 240 माइनस 150 इज इक्वल टू 90,000। एंड नाउ गुडविल, फॉर्मूला ऑफ गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने नंबर हमारे पास में 2 ईयर्स परचेज बता रहा है, तो सुपर प्रॉफिट 90,000 इंटू 2 ईयर परचेज, 90 × 2 1,80,000। सो 1,80,000 इज द गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। ध्यान रहे सभी क्वेश्चन सिर्फ हमारे इसी फॉर्मूले पर हमारे बेस्ड है। ओके, क्लियर हुआ। तो ध्यान रहे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट, देन हम लोगों ने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद सुपर प्रॉफिट, देन फॉर्मूला ऑफ गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चन। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा सा मैं आपको रीड करके ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि कहीं कोई प्रॉब्लम चैप्टर में आपके नहीं आएगी। जैसे गुप्ता एंड बोस हैड ए फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड कैपिटल, इट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है 50,000, तो 50,000 हमारी क्या होगी, कैपिटल हो गई। ऑन एवरेज द प्रॉफिट वर ₹60,000। अब 60,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितनी है, 15% है। तो गुडविल टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। कैलकुलेट गुडविल। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है 50,000, एवरेज प्रॉफिट आपको 16,000 दे रखा है। जैसे हमने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल पर 15%, 50,000 की कैपिटल है, इसका हम निकालेंगे 15%, तो 50,000 का 15% आप निकाल लेना, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 7,500, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकल के आ गया, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट रिड्यूस कर देना, आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर देना किससे, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास कितने हैं, ये दे रहेगा हमारे को 4 ईयर परचेज, उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, टिल 22 तक क्वेश्चन आप इसके कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप। ओके स्टूडेंट्स।